चलो शुरू करें। कल सेट्स जो अपन ने स्टार्ट किया था उसको कंटिन्यू करें आगे ना। कल फर्स्ट क्लास हुई थी सेट्स की, जस्ट इंट्रोडक्शन था, है ना। अभी आज सेकंड क्लास है। टाइप्स ऑफ सेट्स। फर्स्ट टाइप्स ऑफ सेट्स है ना। फर्स्ट टाइप होता है नल सेट और एम्प्टी सेट और वॉइड सेट। नल सेट भी बोलते हैं, एम्प्टी सेट भी बोलते हैं, वॉइड सेट भी बोलते हैं ना, तीनों। null set, empty set, void set. Definition: a set having no element is called a null set. नाम से ही मालूम है, नल मतलब जीरो, ब्लैंक। ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होता है उसको नल सेट बोलते हैं। इसमें एक भी एंट्री नहीं कर सकते आप, उसको नल सेट बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लेते हमने बोला एक सेट ए लिखो, एक्स सच दैट, डॉट्स को पढ़ते हैं सच दैट एक्स सच दैट एक्स इज ग्रेटर देन 5 लेस देन 6, 5 से ग्रेटर, और एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ये बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर अपने को बताइए, है ना। तो हम यहाँ पर वो वैल्यूज लिखने जा रहे हैं जो 5 और 6 के बीच में है। 5 से तो ग्रेटर होनी चाहिए, 6 से स्मॉलर होनी चाहिए, और नंबर पॉइंट्स में नहीं आना चाहिए, डेसिमल में नहीं आना चाहिए। तो ऐसा कौन सा नंबर है, ऐसा कौन सा नंबर है जो 5 से ग्रेटर हो, 6 से स्मॉलर हो? फाइव 5.1 होता है, 5.2 होता है, वो तो लिखना ही नहीं, अलाउड ही नहीं है ना, क्योंकि हमने बोला x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स। तो नेचुरल नंबर्स का मतलब आपको पॉइंट्स के नंबर तो लिखने ही नहीं है, यानी 5.1, 5.2, 5.3 ये तो अलाउड ही नहीं है। तो फिर मैं लिखूं क्या, क्या आएगा इसमें? कुछ भी नहीं आएगा, कुछ है ही नहीं लिखने के लिए, कोई ऐसी वैल्यू ही नहीं है मेरे पास, है ना। क्योंकि 5 के बाद 6 आता है, 5 और 6 के बीच में तो नेचुरल नंबर है ही नहीं। तो मेरे को इसका आंसर मिला मुझे कि इसके अंदर एक भी एंट्री नहीं है, तो मुझे ऐसे ब्लैंक छोड़ना पड़ेगा, ऐसे कुछ भी नहीं लिख सकते। और इसको हम बोलते हैं नल सेट। जिसमें एक भी एंट्री नहीं आएगी उसको बोलते हैं नल सेट। कुछ भी नहीं लिखने हैं, है ना, ब्लैंक रह जाएगा। हाँ मैं अभी बताता हूँ, क्लास के बाद बताता हूँ थोड़ा सा, है ना, जस्ट आइडिया। तो A इज इक्वल टू ये हो गया ब्लैंक, यानी कि नल सेट। इसमें एक भी एलिमेंट एंट्री नहीं होगा, एक भी हम लिख नहीं सकते कुछ, क्योंकि इसमें कुछ भी लिखने के लिए हमारे पास वैल्यू नहीं है, कुछ आइडिया नहीं है ना। ठीक है, लिख लिया है ना। अब जो ये सिंबल है अपना, इसको हम एक पर्टिकुलर सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। नल सेट इज डिनोटेड बाय
null set is denoted by this symbol, ऐसे क्रॉस, इस सिंबल बनाते हैं, ठीक है। इस सिंबल से डिनोट करते हैं, इसको बोलते हैं पाई, पाई से इसको प्रोनाउंस करते हैं, पाई बोलते हैं इसको, PHI, है ना। और ये एक सिंबल गोल सा बनाया और क्रॉस कर दिया, नल सेट को रिप्रेजेंट करता है ये सिंबल। यानी इस क्वेश्चन में जो एग्जांपल हमने लिया उसमें A इज इक्वल टू ब्लैंक यानी नल सेट दैट इज इक्वल टू 5, ऐसे लिखो। ये ब्लैंक सिंबल है, इसको 5 सिंबल से डिनोट किया गया, ठीक है। ध्यान रखना, अगर आपने ऐसे लिखा कर्ली ब्रैकेट में सिंबल 5 डाल दिया, ऐसे लिख दिया, तो क्या ये नल सेट है? क्या ये भी नल सेट है? क्या ये भी नल सेट है? नल सेट, ये नल सेट का एग्जाम्पल, ये नल सेट नहीं, क्योंकि तो इसमें एक एंट्री हो गई, अंदर है कोई ना कोई, तो भले ही वो सिंबल है, साइन भी तो जा सकता है, सिंबल भी हो सकता है, अल्फाबेट भी हो सकता है, कुछ भी लिख सकते हैं अपन, नंबर भी लिख सकते हैं, तो इसमें एक एंट्री हो गई, एंट्री होने के कारण ये नल सेट नहीं है। तो या तो आपको केवल ऐसे ब्रैकेट लगाना है सिंपल, कुछ नहीं लिखना उसमें, या फिर आपको केवल सिंबल लगाना है, दोनों कंबाइन नहीं करने, या तो ये लगाओ या ये लगाओ, या तो केवल कर्ली ब्रैकेट्स कुछ नहीं लिखना है, और या फिर आप सिंबल लगा दो, ठीक है ना। ऐसे नहीं लिखना, दोनों नहीं, क्योंकि इसका मतलब एक एंट्री हो गई इसमें, तो एक एंट्री होने का मतलब नल सेट नहीं है, क्लियर, नल सेट है ना। अब नल सेट के बाद आता है सेकेंड, सिंगलटन सेट, सिंगलटन सेट, a set having only one element, only one element is called a singleton set. सिंगल एलिमेंट, ओनली वन एलिमेंट, जिसमें केवल एक एलिमेंट होता है, क्योंकि वर्ड से आपको पता है सिंगल मतलब वन, है ना, और एक भी एलिमेंट नहीं होता है तो नल सेट, और एक एलिमेंट होगा सिंपल केवल, तो वो सिंगलटन सेट होगा। जैसे अगर आपसे बोला जाए तो भाई ए एक सेट है x सच दैट x इज इवन प्राइम नंबर, x इज एन इवन प्राइम नंबर, तो क्या आएगा 2, 2 ही एक ऐसा नंबर है जो प्राइम भी होता है इवन भी होता है, तो इसमें एंट्री के रूप में केवल एक सिंगल वैल्यू 2 आ जाएगी और कोई एलिमेंट नहीं आएगा, और सिंगल क्या सिंगल हो गए, इसलिए हम इसको बोलेंगे सिंगलटन सेट। सिंगल एंट्री हो गई तो सिंगलटन सेट कहलाएगा। और अगर अपन ने एक ऐसा सिंबल लगाया और उसमें ये सिंबल डाल दिया इस तरह से, ये भी सिंगलटन सेट कहलाएगा, क्योंकि एक एंट्री है इसमें, अपन सेट के अंदर कुछ भी लिख सकते हैं, लेटर्स लिख सकते हैं, अल्फाबेट लिख सकते हैं, कोई भी सिंबल बना सकते हैं। अब ये भी सिंगलटन सेट का ही एग्जाम्पल है ना, दिस इज ऑल्सो अ सिंगलटन सेट। तो ये टाइप नंबर 2 सिंगलटन सेट, जिसमें केवल एक ही एलिमेंट होता है,
और नल सेट जिसमें एक भी एलिमेंट नहीं होता है ना, ये सेकंड हो गया. नाउ थर्ड इज finite set. A set having finite number of elements. Finite number of elements is called a finite set. जिसमें काउंटिंग करने पर फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स जिनको हम काउंट कर सकते हैं सारे फाइनाइट सेट में जाएंगे. जैसे फॉर एग्जांपल 2, 4, 6, 8, 10 ये फाइनाइट सेट हो गया. 1, 2, 3, 4, 5 एलिमेंट्स है, काउंट कर सकते हैं अपन सिंपल. जैसे बी सेट हो गया A, E, I, O, U वॉवल्स का सेट हो गया जैसे, है ना, ये फाइनाइट सेट जिसमें काउंटेबल एलिमेंट्स है, काउंट कर सकते हैं. क्लियर? फाइनाइट सेट. Fourth number is infinite set. इसमें काउंट नहीं हो सकता है. A set having infinite number of elements. Having infinite number of elements is called infinite set. इसमें एलिमेंट्स काउंटेबल नहीं है, काउंट नहीं कर सकते. जैसे सेट ए हो गया 1, 2, 3, 4, 5 3 dots and so on. 1, 2, 3, 4, 5 and so on. 3 dots को ऐसे पढ़ते हैं and so on बोलते हैं. सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स हो गया, या फिर अपना कोई भी सेट बी हो गया इवन नंबर्स का 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन. इसमें 3 डैश आ जाएंगे, 3 डॉट्स आ जाएंगे जो इनफाइनाइट तक जाएंगे. तो सिंपल सी डेफिनेशन है फाइनाइट सेट इनफाइनाइट सेट को ज़्यादा. The fourth and fifth number is equal sets. Two sets A and B are said to be equal sets दो सेट A और B हैं, इक्वल सेट्स कहते हैं. दोनों के जो एलिमेंट्स हैं बिल्कुल कॉपी होने चाहिए, सिमिलर होने चाहिए, एक जैसे होने चाहिए. एलिमेंट्स बिल्कुल काउंट करने पे भी इक्वल होने चाहिए और सेम वैल्यूज होनी चाहिए. इफ all the elements of set A belongs to set B and all the elements of set B
बिलोंग्स टू सेट ए के सारे एलिमेंट बी में होने चाहिए, बी के सारे एलिमेंट ए में होने चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल सेट ए में हमने लिखा x सच दैट x इज अ लेटर वर्ड, लेटर ऑफ द वर्ड एक लिखा अपन ने सेट b इज इक्वल टू x सच दैट x इज अ लेटर ऑफ द वर्ड, लेटर ऑफ द वर्ड गॉड। मान लो अपन ने c लिखा c x सच दैट x इज अ लेटर ऑफ द वर्ड, ये तीनों इक्वल है, इक्वल है। वर्ड तो अलग अलग है तीनों, तीनों का प्रोनाउंसिएशन मीनिंग सब अलग है, लेकिन जब हम इनको लिस्टिंग करेंगे ना, लिस्ट आउट करेंगे, तो जो एलिमेंट्स आएंगे इसमें ओ डी रिपीट नहीं करते हैं, ओ एक ही बार लिखेंगे, दो बार नहीं लिखते कोई भी लेटर। जब इसकी लिस्टिंग करेंगे तो इसमें जो लिखेंगे जी डी ई आएंगे, और इसको जब लिस्टिंग करेंगे तो इसमें जो लेटर आएंगे वो डी ओ और जी। ऑर्डर की इंपॉर्टेंस है नहीं, बिल्कुल सेम होने चाहिए। कोई लेटर में किसी में जी पहले आ गया, किसी में बाद में आ गया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब काउंट कर सब में, और ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है, तो सेम है बिल्कुल डिट्टो एग्जैक्टली। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर कि ए बी और सी इक्वल, और इक्वल नहीं होंगे तो नॉट का साइन लगा देंगे बीच में, अगर इक्वल नहीं होंगे तो। इस तरीके से डिसाइड करेंगे कि कौन सा है कि नहीं, लिस्टिंग करने पर डिसाइड होगा, करने से मालूम पड़ेगा। Clear? Equal sides. Now sixth is equivalent sets. Equivalent sets. Two sets A and B are said to be equivalent set if number of elements of set A is equal to number of elements set B। काउंटिंग करने पर ए में जितने एलिमेंट्स हैं उतने ही एलिमेंट्स बी में होने चाहिए। काउंटिंग करने पर डिफर हो सकती है, वैल्यूज या सिंबल्स वो डिफर हो सकते हैं, एंड इसको डिनोट करने के लिए सिंबल यूज किया जाता है इक्वल के लिए दो लाइंस लगती है, इसके लिए ट्रिपल लाइंस लगती है। ए ट्रिपल लाइन बी इक्विवेलेंट पढ़ेंगे, ए इज इक्विवेलेंट टू बी।
जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं एक सेट ए लिखा अपन ने जिसमें वॉवल्स लिख दिए ए ई आई ओ यू, ये वॉवल्स लिख दिए। एक सेट बी लिखा जिसमें हमने 5 एलिमेंट्स डाल दिए 1 2 3 4 5, वैल्यू कुछ भी हो, काउंट करने पे सेम होने चाहिए। अब आप क्या देख रहे हो कि इसमें भी 5 एलिमेंट्स है, इसमें भी 5 एलिमेंट्स है, काउंटिंग करने पर इक्वल तो नहीं है दोनों, लेकिन इक्विवेलेंट है, इक्विवेलेंट कहलाएंगे ना। यहाँ पर हम इसमें एलिमेंट को इस तरह से डिनोट करेंगे n ऑफ a इज इक्वल टू 5। n मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट a इज इक्वल टू 5, शॉर्ट में na। इसको nb के डिनोट करें nb इज इक्वल टू 5। दोनों में 5 एलिमेंट्स हमने चेक कर लिए, तो हम कह सकते हैं दोनों सेम है कि n ऑफ a इज इक्वल टू n ऑफ b है। तो दैट मीन a इज इक्वल टू b है। इक्वल नहीं है दोनों, है ना, इक्वल नहीं है, बट a इज नॉट इक्वल टू b। दोनों में काउंट करने पे एलिमेंट सेम है तो इक्विवेलेंट हो गए, और एंट्रीज भी सेम होती तो इक्वल हो जाते, लेकिन एंट्रीज सेम नहीं है इसलिए इक्वल नहीं हो सकते काउंट करने पर। मान लेते हैं अपन एक एलिमेंट एक सेट ऐसे लिख रहे हैं a इज इक्वल टू, जैसे पहले लिखा था x, x इज अ लेटर ऑफ द वर्ड, लेटर ऑफ द वर्ड लॉयल, है ना, और b x such that x is a letter of the word, letter of the word alloy। ठीक है, अब अपन जब लिस्टिंग करें तो इसको लिस्ट करने पे जो आएंगे वो हो गया L O Y A, L रिपीट नहीं होगा। इसको जब हम लिस्ट करेंगे तो आएगा A L O Y। ठीक है, अब क्या ये दोनों इक्वल सेट्स हैं? इक्वल सेट्स हैं, इक्विवेलेंट भी है, इक्विवेलेंट भी है। काउंट करने पे 4 एलिमेंट्स हैं और वैल्यू भी सेम है, तो इक्वल भी हो गए, इक्विवेलेंट भी हो गए, दोनों हो गए ये। तो हमारे पास एक रूल बना कि हम कह सकते हैं ये ऊपर का लिख लिया था ना, इसको हम कह सकते हैं कि इक्वल सेट्स are always equivalent, equal sets are always equivalent। अगर दो सेट्स इक्वल हैं तो हमेशा इक्विवेलेंट जरूर होंगे। But equivalent sets are नॉट इक्वल, लेकिन इक्विवेलेंट होने हैं तो जरूरी नहीं है कि वो इक्वल भी हो गए। इक्वल सेट्स हैं तो नेचुरल बात है, काउंट करने पे तो सेम एलिमेंट्स हैं ही, तो इसलिए इक्वल सेट्स हमेशा इक्विवेलेंट कहलाते हैं। तो क्लियर, इक्वल सेट्स में और इक्विवेलेंट सेट्स में क्या डिफरेंस आया, है ना, दोनों में क्या डिफरेंस है? दोनों सेम होंगे, हाँ, वैल्यू भी सेम होगी और काउंटिंग में भी सेम होगी, दोनों में बिल्कुल सेम आएगा। जैसे अब अपन इसके ऊपर एक क्वेश्चन देखें कुछ। Of the following sets are empty sets? A is equal to x such that x square minus 3 is equal to 0
and x is rational. Second, b is equal to x such that x is an even prime number and c is equal to x such that x is greater than 4 less than 5, x belongs to natural numbers, and fourth, b is equal to x such that x square is equal to 25 and x is an odd integer. अब इसमें आपको बताना है कि कौन कौन से एम्प्टी सेट्स नहीं है. हाँ, सी एंड डी आर एम्प्टी सेट्स. ओके, और कोई सोचो, और कोई आप लोग डिसाइड करो. कोई भी? हाँ हाँ नहीं. हाँ, कौन कौन से एम्प्टी सेट्स हैं? हाँ, सी और कोई? सी एंड ई, सी एंड डी. ओके, जो जिसमें एक भी एलिमेंट आप नहीं लिख सकते हो ना, वो एम्प्टी हो गया. ओनली सी, ओनली सी, ओनली सी. अच्छा चलो देखो, अगर एक्स स्क्वायर माइनस 3 इक्वल टू 0 है ना, तो आप आगे इसको जब फर्दर सॉल्व करें, एक्स निकालें, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3 इक्वल टू 0 मतलब एक्स स्क्वायर इक्वल टू 3 हुआ. अब एक्स की वैल्यू बताओ. जब हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो प्लस माइनस लगाएंगे, और रूट नहीं निकलेगा तो रूट लगा देंगे. तो मैंने एक्स की जो निकाली वो हुई प्लस माइनस रूट 3. क्या ये दोनों वैल्यू इस सेट में लिखी जा सकती है? नहीं लिख सकते. क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि रैशनल नहीं है, और क्वेश्चन में आगे बोला रैशनल भी होना चाहिए. तो वैल्यूज तो निकल गई, लेकिन हम कहेंगे बट प्लस माइनस रूट 3 इज नॉट रैशनल, क्योंकि ये रैशनल नंबर नहीं है. तो फाइनली ए सेट में आएगा क्या? कुछ लिख सकते हैं क्या ए में? अब कुछ भी नहीं बचा ही नहीं. आपने जो वैल्यू निकाली वो लिख नहीं सकते हो. ए में कुछ लिख सकते हैं क्या? खाली ब्लैंक छोड़ना ही पड़ेगा, कुछ नहीं आएगा, क्योंकि जो आंसर निकले वो रैशनल तो है ही नहीं. फाइनली जो ए सेट हुआ आपका, फर्स्ट पार्ट हुआ, वो आपका ए क्या हो गया? नल. तो ए भी नल सेट हुआ ना. और बाकी आपने जो सी बोला है वो तो करेक्ट है ही, सी तो नल सेट है ही, क्योंकि 4 और 5 के बीच में कोई होता नहीं है नंबर. और बी में एक्स इज एन इवन प्राइम नंबर में आपको पता है एक नंबर आएगा. इस वाले सेट में क्या आएगा? सिंगल नंबर 2 आ जाएगा इवन प्राइम नंबर में, तो ये तो नल सेट नहीं हुआ. और डी में 5 आ जाएगा, ऑड इंटीजर, -5 भी आ जाएगा, ऑड भी है और इंटीजर भी है. एक्स स्क्वायर इक्वल टू 25, तो रूट लेने पर प्लस माइनस 5 जो होगा वो ऑड भी है इंटीजर भी है, -5 भी आएगा. क्या चीज? नहीं, इंटीजर में रूट नंबर नहीं, होल नंबर्स आते हैं सिर्फ. तो डी में 2 वैल्यूज आएंगी, -5 एंड 5. सी में कोई भी वैल्यू नहीं आएगी, नल सेट. और बी में आपके पास सिंगल नंबर 2 आ जाएगा, और ए में आपने देखा ही है, ए में अगेन नल सेट. तो फाइनली आंसर हुआ इस क्वेश्चन का ए एंड सी. ए एंड सी आर नल सेट्स. ठीक है, क्लियर?
हो गया? कौन सा सिंबल? अच्छा, ये वाला सिंबल, ये वाला सिंबल हाँ यूज कर सकते हैं। ये वाला सिंबल और के लिए होता है, ये एंड के लिए होता है। लिख सकते हो आप, कर सकते हो क्वेश्चन में। अब एक क्वेश्चन है इक्वल सेट्स के ऊपर है। फाइंड द पेयर्स ऑफ इक्वल सेट्स। फाइंड पेयर्स ऑफ इक्वल सेट्स। इसमें आपका पहला सेट ए है 0 केवल, दूसरा सेट बी है जो है x such that x is greater than 15 and x is less than 5। तीसरा सेट C है x such that x minus 5 equal to 0। Next is D, x such that x square is equal to 25। And next is E, x such that x is an integral positive root of the equation x square minus 2x minus 15 is equal to 0। इनमें से आपको इक्वल सेट्स बताने कौन कौन से। लिस्टिंग करके रखना है ना, लिस्ट आउट करके फिर डिसाइड करना। ए में तो दिख रहा है एक सिंगल एलिमेंट है ही 0। अब बी में क्या क्या एलिमेंट्स आएंगे वो लिखना, पहले लिखना, फिर डिसाइड होंगे कि कौन कौन से इक्वल सेट्स है ना, लिस्टिंग करने के बाद। C and E are equal। C और E इक्वल है। हाँ, ओके। C में एक ही वैल्यू आएगी और E में 2 वैल्यूज आ रही है। D में भी 2 आ जाएंगी। और B में नल सेट। बी ए में तो सिंगल एलिमेंट 0 है ही। बी में x ग्रेटर देन 15 से बड़ा होना चाहिए, एंड साथ साथ साइमल्टेनियसली 5 से छोटा भी होता। नॉट पॉसिबल। हाँ, ओके। तो
तो देखो ए सेट तो आपको क्लियर है, ए में तो सिंगल एलिमेंट 0 है ना। बी में आपने बताया कि भाई बी तो पॉसिबल नहीं है, नल सेट है। सी में आपने बताया सिंगल एलिमेंट 5 आएगा, x माइनस 5 इक्वल टू 0। डी में आपने बताया दो वैल्यूज आएंगी, -5 एंड +5। अब ई में अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो x² माइनस 2x माइनस 15 इक्वल टू 0 को इसके फैक्टर हो जाएंगे 5 एंड 3, -5 + 3 -5x + 3x माइनस 15 इज इक्वल टू 0। कॉमन आ जाएगा x माइनस 5 प्लस का 3 कॉमन आ जाएगा x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। में x माइनस 5 हो गया, एक ब्रैकेट में x प्लस 3 हो गया इज इक्वल टू 0। इसको 0 के इक्वल करने पर x 5 हो गया और यहाँ से -3 आ गया, ये दो वैल्यूज हो गई। अब क्या ये दोनों वैल्यूज ई में जाएंगी? दोनों जाएंगी कि एक ही जाएगी? एक ही जाएगी, पॉजिटिव। हाँ, इंटीग्रल तो दोनों है, इंटीजर तो दोनों है, लेकिन पॉजिटिव भी है ना। तो ई में केवल एक ही वैल्यू जाएगी, सिंगल, ओनली 5। ठीक है, और अब हम कह सकते हैं सी और ई इक्वल है, सी में और ई में सेम सेम एलिमेंट है, देयरफॉर सी इज इक्वल टू ई। आंसर। सारी कंडीशंस को पढ़ेंगे, जो भी अपने सेटिस्फाई होगा उससे आंसर हो जाएगा। क्लियर यहाँ तक सारे, है ना, इक्विवेलेंट सेट्स तक सारा। तो बस अपन यहाँ तक करते हैं आज, फिर कल आगे कंटिन्यू करते हैं इसके आगे, है ना, सेट्स वाले पार्ट को। थोड़ा सा अपन आप रुको, मैं अभी सेट्स के बारे में थोड़ा आइडिया देता हूँ। आप लोगों ने तो कल पढ़ा है, तुमको रुकना है तो तुम भी रुक जाओ, थोड़ा सा जस्ट आइडिया। बाकी कल 6:30 वापस एक बार, है ना, 6:30 7:30। हाँ, केमिस्ट्री का थोड़ा सा पड़ेगा तुम, क्योंकि 6:15 पर होनी थी तुम्हारी क्लास। क्या हुआ? नहीं बैठो, अपन वहीं करते हैं, बस नाल। कल की क्लास निकली थी, बस एक दिन का, थोड़ा बहुत इजी था, बहुत थोड़ा सा ही पार्ट।